हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई है। जो 2 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला है बाबू, यानी कल जो एग्जाम होने वाला है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4 एक्स दिया गया। क्या वो 10 के पावर 4 और एक्स दिया, डी एक्स दिया गया। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा वो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि सबसे पहले क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आई ले लेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे 10 के पावर क्या 4, 10 के पावर 4 एक्स और क्या dx दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा वो 10 के पावर 4 एक्स dx दिया गया है, तो मान लीजिए अब इसको लिख सकते हैं बुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इनको dx का dx। फिर क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाए 10 के पावर 4 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 10 स्क्वायर का तो 10 स्क्वायर रहेगा, 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर एक्स का एक्स रहेगा। ठीक है, आपको पता है बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10 स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है कि 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो एक जगह क्या करना है बुआ, ये 10 स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे लोग बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए यहाँ पे 10 स्क्वायर की जगह और dx का dx लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, ये 10 स्क्वायर से इसमें क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है वो, इसमें गुना करना है। तो लिख दीजिए वो इधर क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर में सेक स्क्वायर गुना करें तो क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और क्या फिर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर से माइनस 1 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर क्या जाएगा बाबू, माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स आएगा। होल क्या है dx है तो dx देंगे। ठीक है, अब क्या करना है वो, इसको क्या करना है, अलग अलग करना है। क्या करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको अलग अलग करेंगे वो तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा फिर क्या माइनस, यहाँ पे dx ले लीजिए, dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा वो 1 मिनट। क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू क्या सेक स्क्वायर एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए माइनस का यहाँ का dx का तो dx लिखेंगे फिर माइनस का माइनस। अब ध्यान दीजिए फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका भी क्या होल dx है तो होल dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ना अभी एक बार ऐसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा फिर इंटू सेक स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बुआ कि 1 dx हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ 10 स्क्वायर दिया गया। क्या 10 स्क्वायर का तो 10 स्क्वायर लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर लिखेंगे और देखिए क्या सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे और dx का तो dx लिखेंगे फिर माइनस। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या दिया गया है कि 10 स्क्वायर, अब क्या ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर का क्या हो सेक स्क्वायर दिया गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या तो 10 स्क्वायर 10x होता है। क्या होता है फिर 10x होता है, क्या होता है 10x हो गया फिर माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या है 1 dx का क्या होगा x प्लस क्या c हो जाएगा, क्या x प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ थोड़ा सा हल्का यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 10 देखिए 10 का डेरिवेटिव का सेक स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पुट कर सकते हैं 10x पुट कर सकते हैं। लिखिएगा कि पुट 10 x बराबर क्या टी पुट कर लीजिए। अब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, वो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। क्या करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा अब देखिए 10 का क्या होगा d10 x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा फिर क्या होगा इक्वल में dt बाई क्या हो जाएगा बाबू dx हो जाएगा। क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 10 का डेरिवेटिव क्या था सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा फिर क्या होगा ये dx के इधर आ जाएगा dx हो जाएगा इक्वल में क्या dt हो जाएगा, क्या dt हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपको हम लोग कितना लेना था, देखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स dx तो आ गया हम लोग के पास, इतना मिल गया ना, तो कुछ नहीं करना वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा नाउ आई बराबर क्या हो जाएगा बउआ, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा 10 स्क्वायर एक्स उसके बाद क्या सेक स्क्वायर एक्स और dx फिर क्या दिया गया माइनस क्या हुआ कि
टेन एक्स फिर माइनस एक्स अब प्लस क्या सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो क्या लिखना है डी टी लिखना है, क्या लिखना है डी टी लिखना है। तो लिख सकते हैं बुआ इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी टी लिख देंगे यहाँ पे डी टी। अब देखिए टेन क्या अब तो इसका मान लिखिए टेन, तो टेन क्या मानते टी मानते तो क्या लिखेंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या टी क्यू हो जाएगा, तो टी क्यू बाई क्या 3 हो जाएगा। ठीक है फिर क्या माइनस टेन एक्स अब माइनस क्या एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा, क्या एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए टी क्या माने थे 10 माने थे, तो क्या हो जाएगा बुआ देखिए टी क्या माने 10 माने थे, तो टी की जब क्या 10 पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे 10 क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू आपको हो गया कि 1/3 लिख सकते हैं और क्या 10 एक्स के पावर क्यू और क्या माइनस 10 एक्स अब माइनस एक्स प्लस क्या सी हो गया। ये हम लोग क्या फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रूव डेट देखिए क्या करा है प्रूव डेट 10 + 1/4 फिर प्लस 10 + 1/7 फिर प्लस 10 + 1/3 फिर 10 + 1/8 इक्वल क्या पाई बाई प्रूव करना है, पाई बाई 4 प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करना है सबसे पहले क्या एलएचएस ले लेना है। कब वो क्या एलएचएस 2 नंबर में क्या करना है कि हमको एलएचएस पहले लेना है। क्या एलएचएस, तो एलएचएस में आपको दिया गया हुआ 10 इनवर्स 1/5 फिर प्लस 10 इनवर्स 1/7 फिर प्लस 10 इनवर्स 1/3 फिर प्लस बुआ 10 इनवर्स 1/8 हो जाएगा, क्या 1/8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा क्या करना है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्म लग रहा है। यहाँ भी दो का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, तो क्या पढ़ेंगे इसका भी 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई लगा देंगे, इसका भी 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई लगा देंगे। तो आपको बताएगा फॉर्मूला क्या होता है वो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई का। देखिएगा कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है बुआ क्या होता है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस क्या वाई अब बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका दोनों का ई अलग इसका भी अलग कर देंगे क्या। तो लिखेंगे बुआ 10 इनवर्स एक्स का मान कितना 1/5 तो 1/5 लिखेंगे, फिर प्लस होता है 1/7 वाई का मान फिर बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा फिर इंटू 1/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस है तो प्लस फिर उसी प्रकार इसको भी तोड़ देंगे कि 10 इनवर्स क्या हो जाएगा बुआ ध्यान दीजिएगा 1/3 फिर प्लस क्या 1/8 हो जाएगा फिर बटा क्या हो जाएगा बुआ कि 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ इसको क्या करेंगे बटा का जोड़ कर लेंगे, ऊपर वाला हम क्या करना बटा का जोड़ कर लेंगे, लिखेंगे 10 इनवर्स क्या हो जाएगा बुआ देखिए 5 गुने क्या 7 लिख दीजिए। देखिए एलसीएम तो 5 गुने 35 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करें ऐसे कटने वाला है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ज़्यादा हम लोग को एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि कटने वाला पॉइंट है। देखिए 5 से 5 कट दिया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, फिर प्लस देखिए इससे 7 से 7 कैंसिल होता है क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा ना। ठीक है फिर इसमें गुना करके लिखेंगे तो क्या जाएगा 35 फिर -1 अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ कि 5 गुने क्या 7 हो जाएगा, 5 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है अब ध्यान दीजिए ये 5 7 से कैंसिल हो गया फिर क्या प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स फिर उसी प्रकार इसको भी क्या कॉमन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3 गुने क्या 8 कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 8 बचा, फिर प्लस देखिए 8 से 8 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा बहुत ध्यान दीजिएगा 8 से 8 कैंसिल होगा, ये देखिए ये 8 से 8 कैंसिल हो गया तो आपको क्या बचेगा बहुत ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा हम लोग को 3 बचेगा ना। फिर क्या 8 से क्या होगा 24 होगा, 24 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा बुआ कि 8 प्लस क्या 3 हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 8 प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए यहाँ भी कुछ कट रहा है ये भी कट रहा है काट दीजिए कोई दिक्कत। चलिए इंटू में हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए कि बुआ यहाँ पे 7 5 कितना होता है 12 होता है, क्या होता है 10 इनवर्स क्या हो गया बुआ कि 12 अब बटा में क्या हो गया 35 में से एक जगह तक क्या 34 बचेगा। ठीक है फिर प्लस का प्लस 10 इनवर्स का 10 इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा 8 3 11 हो गया फिर बटा में क्या हो गया बुआ क्या हो जाएगा 24 में से गया 23 बचेगा, क्या बचेगा 23 बचेगा। लेकिन देखिएगा वो यहाँ भी फिर लग रहा है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, लेकिन ये यहाँ कुछ कट रहा है 2 से कट रहा है तो 6 मतलब हो जाएगा ये क्या 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए तो 10 इनवर्स 6 बाई कितना 17 हो गया फिर प्लस क्या होगा 10 इनवर्स 11 बटा कितना हो गया 23 हो गया, क्या हो गया बहुत 23 हो गया। अब क्या करना है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई भी लग रहा है यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई लग रहा है तो क्या फिर लगा देंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का लगा देंगे तो लिखेंगे 10 इनवर्स फिर वही फॉर्मूला हमको लगाएंगे, क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या 6 बटा क्या होगा 17 हो जाएगा फिर प्लस क्या होगा 11 बटा क्या होगा 23 हो जाएगा, क्या होगा 11 बटा 23 हो जाएगा, ठीक है दिक्कत। चलिए फिर बटा में 1 माइनस क्या हो जाएगा कि एक्स का मान कितना है 6 बटा 17 तो 6 बटा 17 लिख देंगे फिर इंटू लिखेंगे बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इंटू लिखेंगे तो
11 बटा क्या होगा 23 हो जाएगा, 11 बटा 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब फिर एलसीएम लेना हम लोग, क्या करना है ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स देखिएगा, tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा बुआ, tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे लोग कि 17 गुने क्या 23 लिखेंगे, 17 गुने 23, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब मान लीजिए 23 से 23 क्या 17 17 कैंसिल हो गया, 6 में क्या 23 से गुना करेंगे, 6 में देखिए 17 से 17 कैंसिल हो गया, 6 में 23 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 138 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 138, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब देखिए 23 से देखिएगा 23 से 23 कैंसिल, और 11 में 17 से गुना करेंगे, 11 में 17 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 187 आ जाएगा बाबू, क्या आएगा 187 आ जाएगा, क्या आएगा 187 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या वो बटा है तो बटा लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसका बटा करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास देखिएगा, तो 17 गुने 23, 17 गुने 23, ठीक है। अब देख लीजिएगा दोनों में गुना करेंगे, 17 में और 23 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा 391 आ जाएगा, क्या 391 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, ये 17 से क्या, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बुआ कि 11 में क्या 11 और क्या हो जाएगा 11 और 6 में गुना होता है, 11 6 क्या 66 होता है ना कि। चलिए अब देखिए ये से इसे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या बचा हम लोग के पास tan इनवर्स। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 300 क्या आ जाएगा वो 325 आ जाएगा, क्या आएगा जोड़ेंगे तो 325 देखिए 138 अब प्लस 140 जोड़ेंगे तो क्या 325 आ जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा 391 में से 66 जाएगा तो आपके पास बचेगा 325 बचेगा, वो 325 बचेगा तो देखिए कट जाएगा तो क्या बचेगा वो tan इनवर्स क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। अब tan इनवर्स 1 मतलब 1 का मान कितना होता है तो π/4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan कितना का मान होता है 1 तो π/4 होता है, क्या होता है π/4, इसको क्या हो गया π/4 आ गया, तो हम लोग के पास ये क्या होगा प्रूफ हो गया, क्या होगा वो प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ईजी था, इसको क्या होता है ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा, नहीं पूछेगा तो 1 नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर वाला लायक है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ कि इंटीग्रेशन 0 से क्या कर रहा है π/4 tan इनवर्स एक्स और क्या tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स की दिया tan स्क्वायर एक्स और dx दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको देखिए बुआ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया गया है π/4 दिया गया है, और आपको दिया गया है बुआ कि tan x माइनस एक्स और क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर एक्स और dx हो गया, कोई दिक्कत tan स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्रॉपर्टी भी कोई यूज करेंगे तो नहीं लग रहा है प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करिएगा सबसे पहले कि आई लिख लेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 0 से क्या π/4 का तो π/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या होगा कि tan x माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब क्या करना बुआ कि tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ कि हम लोग कोई अब देखिए ये पुट करेंगे तो हम लोग ये मिल जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर होता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या -1 होगा, तो क्या पुट कर ले हम लोग लिख लेंगे पुट क्या हो जाएगा, पुट हम लोग कर लेंगे कि tan x माइनस एक्स बराबर क्या टी पुट कर लेंगे, क्या करेंगे टी पुट कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो डी tan एक्स बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर माइनस dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में क्या होगा dt बाई क्या होगा बाबू dx हो जाएगा, क्या होगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर माइनस x का करेंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल में क्या बाबू dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, क्या आएगा dx आएगा। अब dx का इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो ये हम लोग इसका इधर लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x -1 और क्या dx बराबर क्या आएगा dt आ जाएगा, क्या आएगा dt आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या मिलना गया हमको, क्या मिल गया वो यहाँ dx है, देखिए तो हम लोग क्या मिल गया वो कि sec स्क्वायर x -1 देखिएगा sec स्क्वायर x -1 और dx मिल गया, तो क्या करेंगे अब इजी से बन गया। अब क्या करेंगे वो लिखेंगे नाउ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि 0 से π/4 और क्या होगा tan क्या हो जाएगा tan x माइनस एक्स और इंटू में क्या दिया गया था sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत x बाय dx का dx होगा। इक्वल में क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटर लिखेंगे तो sec स्क्वायर x dx जब क्या आया देख sec स्क्वायर x -1 जब क्या आया dt आया तो क्या लिखेंगे dt लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा इसके जब क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि tan x माइनस एक्स क्या माना था t लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना ध्यान दीजिएगा बुआ तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि t और क्या dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा t² 2 हो जाएगा, लेकिन लिमिट रहेगा बाबू, क्या रहेगा लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट रहेगा, ठीक है।
अब क्या करना है बुआ कि लिमिट क्या होगा यहाँ से टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या रहेगा 0 से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रहेगा, कोई दिक्कत आई तो रहेगा ही। अब इसका मतलब हुआ कि पहले टी का मान रख दीजिए, टी का पहले मान रख दीजिए। टी क्या हम लोग माने थे, देखिए टी क्या माने थे बुआ, टेन एक्स माइनस एक्स माने थे। सबसे पहले उसी को रख देंगे, क्या करेंगे उसको रख देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ कि टेन एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1/2 को पहले बाहर कर दीजिए, क्या करना है 1/2 को बाहर कर दीजिए। ऐसा क्या दिया गया होल स्क्वायर दिया गया, और लिमिट भी आपको दिया गया है 0 से क्या दिया गया वो पाई बाई 4 दिया गया, क्या 0 से पाई बाई 4 दिया गया। इसका मतलब एक बार एक्स के जगह पर पाई बाई 4 रखना है, उसके बाद 0 रखना है। पहले रखा जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। 1/2 ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो एक बार क्या रखेंगे हम लोग पाई बाई 4 रखेंगे, क्या करेंगे तो टेन पाई बाई 4, फिर माइनस क्या फिर एक्स जगह पर रखेंगे क्या पाई बाई 4 रखेंगे, क्या रखेंगे पाई बाई 4। फिर देखिएगा वो यहाँ पे क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस। अब 0 रखेगा तो 0, टेन 0 का मान 0 होगा, तो 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा थोड़ा बाबू, यहाँ पे हो गया आई बराबर क्या आ गया 1/2 का, तो 1/2 हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेन पाई भाग क्या 1 होता है, फिर माइनस क्या पाई का पाई, अब बटन क्या 4 हो गया। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब भीतर क्या करना है बुआ, हम लोग क्या करना है भीतर क्या करना है गुना कर देना। अब चाहिए तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, चाहिए तो हम लोग यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे बाबू तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या पाई हो जाएगा, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा इसका अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि आई बराबर क्या आ जाएगा 1/2 का 2 हो जाएगा 1/2 का 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बुआ, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पाई है ना, तो पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटन क्या 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिए अब इसको अलग 4 को कर दिया, हो गया ना, इसको लिख सकते हैं बुआ। अब देखिए 16 गुना क्या 32 होगा, तो आई बराबर क्या हो गया गुना कर दीजिए तो 32 आ गया आपको। और क्या आ गया बुआ कि 4 माइनस पाई का क्या होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। ई भी हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लोग बुआ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है इंटीग्रेशन क्या कर दिया गया है बुआ कि एक्स ई के पावर एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पे क्या होगा बुआ होल स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, क्या होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए वो 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ कि इंटीग्रेशन, पहले आई ले लीजिए आप, सबसे पहले क्या करना है इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर क्या एक्स हो गया, फिर बटन क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया, होल स्क्वायर और डीएक्स का डीएक्स, यहाँ पे क्या होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बुआ। चलिए अब क्या करना है बुआ ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा हल्का ध्यान देना है। इसको लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स और ऐसे एक्स बटा कि 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, फिर डीएक्स का डीएक्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए नीचे में क्या दिया गया बुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर दिया गया है, ऊपर सिर्फ एक्स दिया गया। तो हमको क्या ये ऊपर एक जोड़ दे ऊपर घटा देंगे तो आराम से बन जाएगा। अच्छा ऊपर में क्या करना एक जोड़ दीजिए घटा दीजिए, देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बाबू। ई के पावर एक्स, अब ध्यान दीजिएगा 1 जोड़ दीजिए एक्स में, फिर 1 घटा दीजिए, फिर बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर और डीएक्स का तो डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना बुआ, इसको क्या करना अलग अलग कर दीजिए, क्या करना इसको अलग अलग कर दीजिए आप। क्या करना बुआ इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, इसको अलग अलग करेंगे बुआ तो 1 प्लस एक्स का बटा 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा बुआ 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर डीएक्स का तो डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए वो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट क्या बना यहाँ पे बुआ कि ई के पावर एक्स से 1 बटा 1 प्लस क्या एक्स आया, फिर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया होल स्क्वायर और क्या डीएक्स से डीएक्स। अब ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पर आपको क्या दिया कि ई के पावर एक्स और क्या 1 बाई एक्स 1 बटा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए ये हम लोग पुट करके तो ये डिफरेंस मिल जा रहा है। ये क्या एक फॉर्मूला होता है बाबू एफ एक्स वाला फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आपको होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, उसके बाद एफ एक्स फिर प्लस क्या होता है कि एफ डैश एक्स और का होल क्या होता है डीएक्स होता है, क्या होता है डीएक्स होता है, इक्वल में क्या होता है ई के पावर एक्स इनटू एफ एक्स होता है, क्या होता है एफ एक्स प्लस क्या सी होता है, प्लस क्या सी होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखिए तो पूरा हो रहा लग रहा है कि 1 बाई क्या दिया ई के पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। तो ये एफ एक्स का मान है, ये एफ डैश का मान है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान हम लोग कितना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इस सॉरी क्या दिया
एक्स दिया गया ना। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा -1/1 प्लस का होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्या होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा। तो एफ डैश का मान कितना हुआ, एफ एक्स डैश का मान कितना दिया गया है कि -1/1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर है, एक्स का क्या होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये मिल गया। तो देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा कि एग्जाम में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ फॉर्मूला दर्शाना पड़ेगा, वहां पे क्या फॉर्मूला दर्शाना पड़ेगा, लिखेंगे वी नो डैट बउआ, क्या लिखेंगे वी नो डैट क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला उसका लिख देंगे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या होता है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और क्या इसका होल डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स अब प्लस क्या सी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लिखकर क्या करेंगे, इसके सामने क्या क्वेश्चन लिखना है यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ। तो आई बराबर आपको क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स फिर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या dx है तो dx है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या करना है कि इससे बन रहा है कि e के पावर x का e के पावर एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है, ये क्या एफ डैश है, तो इसका डिफरेंस हम लोग का -1/1 प्लस एक्स मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग सीधा हो जाएगा बाबू कि e के पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स और प्लस क्या सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको अभी चाहेंगे तो हल्का गुना कर लीजिए, ऊपर गुना कर देंगे तो क्या जाएगा बुआ, बटा में क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स और प्लस में क्या सी आ गया। ये हम लोग का वो फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, अच्छा से इसको भी देख लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग उसी प्रकार क्या करेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है बुआ, ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूव डेट x+4 डिटरमिनेंट दिया गया बुआ x+4 2x फिर 2x x+4 2x x+4 दिया गया। प्रूव में करना है 5x+4 और इंटू में क्या दिया 4 - x का क्या होल स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो 5 नंबर में हम लोग क्या पर ले लेंगे LHS ले लेंगे, क्या करेंगे LHS ले लेंगे बाबू, क्या करेंगे LHS ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा LHS में आपको क्या दिया गया है कि x+4 फिर क्या 2x फिर क्या 2x दिया गया है, फिर क्या 2x x प्लस क्या 4 उसके बाद क्या 2x दिया गया है, फिर 2x फिर क्या 2x क्या x प्लस क्या 4 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा वो हम लोग प्रूफ क्या करना है कि 5x+4 इंटू में क्या 4 - x का होल स्क्वायर करना है। आपको ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉलम में जोड़ देंगे। देखिए कॉलम C1 में, ये C1 में C2 और C3 को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 5x+4 आ जाएगा। हम लोग क्या प्रूफ करना है पहले 5x+4, तो हम लोग को RHS को देखते हुए चलना है, समझ में आया कि RHS को देखते हुए चलना है। तो हम लोग क्या करें C1 में क्या करेंगे बुआ C1 प्लस C2 और प्लस क्या C3 हो जाएगा, क्या C3 हो जाएगा। ठीक है, C1 में क्या करना है C1 C2 C3 सब जोड़ना है इसमें। तो क्या जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा बुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ले लीजिएगा लोग, क्योंकि डेल्टा सूचित किया था डिटरमिनेंट का। तो क्या होगा वो यहाँ से क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 5x प्लस क्या 4 हो जाएगा। कैसे ध्यान दीजिएगा 1 x 2 x 3 x और 2 x 5x हो गया और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, सिर्फ क्या करना C1 में जोड़ना बाबू, क्या करना तो ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। और फिर जैसा दिया गया है 2x का तो 2x लिख देंगे, फिर यहाँ 2x का 2x लिख देंगे, यहाँ पे x+4 का x+4 लिख देंगे, यहाँ पर क्या 2x है तो 2x लिख देंगे, फिर क्या 2x है तो 2x लिख देंगे, यहाँ x+4 का x+4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या दिख रहा है वो यहाँ पे यहाँ क्या C1 में क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए कॉलम में ये कॉलम में आपको कॉमन ले लीजिए, क्या x+4 कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो क्या x क्या 5x प्लस क्या 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा 1 1 1। अब इसी में सिर्फ कॉमन लिया ना तो ये तो बच जाएगा अपना 2x का 2x हो जाएगा बाबू, फिर 2x का 2x हो जाएगा, फिर x+4 का x+ हो जाएगा, फिर क्या 2x का 2x होगा, फिर 2x का 2x हो गया, x+4 का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, अब क्या करना है आप चाहिएगा तो यहाँ से भी एक्सपेंडिंग कर सकते हैं लोग, क्या करें एक्सपेंडिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकती है अच्छा आसान पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करना फिर जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो छोड़िए करने क्या करें हम लोग यहाँ से एक्सपेंडिंग कर लीजिए, क्या करें एक्सपेंडिंग एलोंग क्या R1 से कर लीजिए। तो एक्सपेंडिंग करेंगे बाबू देखिएगा कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1 से क्या करना है R1 से कर लीजिए। तो देखिएगा वो सबसे पहले ये तो हम लोग को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ये हम लोग क्या दिया गया है कि 5x प्लस क्या 4 तो दिया गया है, पहले हम लोग को आया कॉमन, इसमें क्या एक्सपेंडिंग करेंगे तो देखिए सबसे R1 तो 1 लेंगे, 1 ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा यहाँ दे दीजिएगा ये 1 लेंगे तो ये लाइन जाएगा,
फिर ये लाइन जाएगा, ठीक है। तो बचेगा एक्स प्लस फोर, फिर 2x बचेगा, फिर 2x क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर। तो ध्यान दीजिए एक्स प्लस फोर यहाँ पे क्या एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो एक्स प्लस फोर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, फिर माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ दीजिए इसमें गुना करेंगे तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या माइनस होता है, तो माइनस क्या ले लेंगे वो 2x ले लेंगे, क्या करें 2x ले लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 2x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 2x लिए यहाँ पे देखिए ये 2x लिए तो ये वाला लाइन जाएगा और फिर ये वाला लाइन जाएगा, ठीक है, दोनों लाइन जाएगा। तो अब क्या करना बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग को, जब ये लाइन जाएगा ये लाइन जाएगा तो बचा का हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा, तो ये लाइन गया और क्या 1 और क्या 2x बचा और क्या बचा x प्लस फोर, तो क्या हो जाएगा x प्लस फोर में गुना माइनस करेंगे क्या, फिर 2 क्या जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर ये तो गया ना, इसमें गुना करता क्या -2x आ जाएगा, क्या -2x है, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे यहाँ प्लस होता है, प्लस में क्या 2x लेंगे, तो 2x लेंगे, ध्यान दीजिएगा वो ये लिए तो ये लाइन गया फिर ये लाइन गया, ये बचा क्या कि 2x क्या हो गया 2x, फिर माइनस क्या होगा वो माइनस x प्लस क्या 4 हो गया, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या होगा 5x प्लस क्या 4 हुआ गया, 4 हो गया ना। अब देखिए इसमें गुना हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 से गुना करते क्या x स्क्वायर प्लस a प्लस बी को तोड़ लीजिए तो 4 जगह क्या 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस क्या हो गया वो कि 2 देखिए क्या जाएगा 2ab, तो 2a का मान कितना है आपको, a का मान वो x है तो x लिखेंगे, अब b का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर -4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया माइनस है तो -2x का 2x लिखेंगे बाबू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए यहाँ से घटेगा, देखिएगा x में से जाएगा, देखिए x में से -2x जाएगा तो क्या बचेगा -x बचेगा, तो लिखेंगे वो यहाँ पे जब -x लेंगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, देखिएगा देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको दिया गया -2x दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए -2x दिया गया है, यहाँ पे क्या -2x है, यहाँ पे x दिया गया था, ठीक है। तो क्या करेंगे वो जब गुना करेंगे तो क्या जाएगा हम लोग क्या जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 माइनस क्या x हो जाएगा, 4 माइनस x हो जाएगा, फिर गुना मान लीजिए, फिर प्लस का प्लस 2x का तो 2x लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2x फिर माइनस क्या हो जाएगा बुआ -x हो जाएगा, अब माइनस क्या 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना है यहाँ पे, तो 5x प्लस क्या 4 हो गया, 5x प्लस 4 हो गया। अब देखिए वो यहाँ पे क्या हो गया कि x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर प्लस का 16 का 16 लिखेंगे, फिर -4 दूना 8x का 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का 4x का तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा यहाँ पे, अब वो क्या हुआ यहाँ पे, फिर माइनस क्या 2x का देखिए गुना करेंगे तो माइनस क्या -8x हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, प्लस क्या होगा +2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या +2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का प्लस यहाँ क्या 2x हो गया, फिर क्या होगा इसमें करेंगे घटेगा तो क्या बचेगा वो हम लोग के पास क्या बचेगा x बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या हो गया वो 5x प्लस क्या 4 हो गया, 5x प्लस 4 हो गया। ध्यान देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 16 का 16 रन दीजिए, अभी -8x का 8x रन दीजिए, फिर -4x स्क्वायर और 4x रन -8x का 8x रखिए, फिर प्लस का 2x स्क्वायर का 2x रखिए, फिर इसमें गुना कर दीजिए। तो प्लस में क्या हो जाएगा बहुत देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, देखिएगा माइनस क्या होगा 8x हो जाएगा, क्या होगा 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो कटने वाला कोई दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा कटने वाला कोई दिख रहा है आपको, तो कटने वाला कहाँ दिख रहा है, देखिएगा कुछ कटने वाला दिख रहा है, यहाँ देखिए -4x स्क्वायर है, यहाँ क्या -4x स्क्वायर है, ये क्या 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये मिलकर क्या ये अकेला कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, अब ये क्या है कि 8x है, यहाँ पे क्या करना 8x दिया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कहीं प्लस छोड़ दिया लोग लग रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो माइनस क्या होगा माइनस आपको 8x होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा तो ये देखिए ये यहाँ प्लस होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम लोग पास क्या बचा हुआ ध्यान दीजिएगा कि 5x प्लस क्या 4, फिर इंटू में क्या होगा x स्क्वायर, फिर प्लस क्या 16 माइनस क्या 8x बचा, ये नहीं बचा 8x बचा। अब क्या करना बुआ ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या दिया बुआ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि x स्क्वायर प्लस क्या 16 दिया गया माइनस क्या 8x दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं वो कि x स्क्वायर -16x यहाँ क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर क्या होगा -8x अब प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको x अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा कि 4 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, अब फिर इसका भी तुरेंगे, देखिए 4 - x का जब होल स्क्वायर आप तुरिएगा तो इतना आ जाएगा, देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर प्लस का x स्क्वायर फिर क्या -2a भी होता है, 2a का मान कितना है 4 और b का मान x है, तो क्या आ गया वो 16 प्लस में क्या x स्क्वायर आ गया, प्लस में क्या x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस क्या 8x हो गया, 8x होगा तो फिर मिल जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वो कि 5x प्लस क्या 4
4 इंटू में क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख जाएगा। तो हम लोग क्या करना, ये प्रूफ करना था, वो क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छा से अपने से बना लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछने वाला है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको एलएचएस देखिए, एलएचएस में क्या दिया गया, एलएचएस ले लीजिए सबसे पहले। क्या एलएचएस में क्या दिया गया कि 9 पाई, अब बटा क्या 8 हो गया, फिर माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो गया, इक्वल में क्या है 9 बटा क्या 4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया, क्या 2/3 होगा। अब देखिएगा ये एलएचएस है, तो ये का आरएचएस हो गया ना बाबू, ये नहीं लेना था। चलिए ठीक है, इसको एलएचएस कर दिया। अब क्या इसमें से एलएचएस ले लीजिए, क्या करना है, इसमें से एलएचएस ले लीजिए, क्या हो जाएगा 9 पाई बटा क्या 8 हो जाएगा, फिर माइनस क्या 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो गया, ये एलएचएस ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो कितना प्रूफ करना है हमको, π/2 साइन इनवर्स 2/3 प्रूफ करना है। इसमें कॉमन देखिए कुछ दिख रहा है, 9 बटा क्या 9/4 कॉमन ले लीजिए, 9/4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा पाई बटा क्या 2 बचेगा, फिर माइनस क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, क्या साइन इनवर्स 3 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, ये किसका फॉर्मूला आता है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला, ये कॉस का यहाँ मान निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आपको देखिए π/2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि 9/4 का 9/4 होगा, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, आप लोग चाहिएगा तो क्या करना है कि हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल एक बना लेंगे। आप क्लास 10 तो पढ़े होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये ए हो गया, ये क्या होगा बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ लेट कर लीजिए कि लेट क्या हो गया कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या थीटा मान लीजिए, तो क्या हो गया कॉस थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो 1/3 हो गया, तो क्या करना है इसमें मान आपको b/h होता है ना, तो b का मान कितना हो गया, आपको b का मान 1, h का मान 3 हो गया, मतलब निकालना गया p निकालना है, p हम लोग को निकालना है। तो आपको पता है p बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर क्या होता है h² माइनस क्या होता है h² माइनस क्या b² होता है, पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो, तो p बराबर आपको हो गया हम लोग के पास, h का मान देखिए 3, तो 3 क्या 9, फिर माइनस 1 का b का मान कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा p बराबर क्या हो रूट अंडर क्या 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 का रूट क्या होता है 2√2 होता है, p बराबर क्या 2√2 हो गया, क्या होगा p बराबर 2√2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना हुआ कि हम लोग क्या प्रूफ करना है साइन प्रूफ करना है, क्या करना हुआ साइन प्रूफ करना है, तो लिख लेंगे साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा क्या h होता है, p बटा h होता है। ठीक है, क्या होता है वो p बटा h होता है, तो इसको कर सकते हैं वो थीटा क्या उधर जाएगा तो आ जाएगा क्या साइन इनवर्स साइन में p बटा क्या h आ जाएगा, इक्वल में क्या थीटा आ गया, क्या गया थीटा में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वो साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स होगा, p का मान आपको कितना आया था, p का मान 2√2 आया था, और देखिए h का मान कितना है, h का मान आपको h का मान 3 है, तो h का मान क्या लिख देंगे h का मान 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या आ गया यहाँ पे, अब क्या करना बहुत ध्यान थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, अब ये इतना आ गया तो हम लोग क्या थीटा क्या मान थे लोग, देखिए इसके बराबर क्या आ गया थीटा आ गया, थीटा क्या मान था यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ थीटा क्या मान था, तो नाम लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ आपको 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या गया 9/4 का, तो 9/4 होगा। क्या इसके बाद क्या कि कॉस इनवर्स 1/3 की जगह क्या गया कि साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या गया 3 आ गया था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया वो। देखिए बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो गया, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको 7 नंबर क्या कर रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि आपको एक वेक्टर फॉर्म में दिया है, सब क्या दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है कि ए बराबर ए वेक्टर बराबर होता है a1 प्लस लेमडा क्या होता है लेमडा b1 होता है, क्या होता है लेमडा b1 होता है। फिर उसी प्रकार से क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा देखिए b बराबर भी आर बराबर लिख सकते हैं, क्या ये आर बराबर लिख सकते हैं, तो आर बराबर वेक्टर एक बार होता है वो कि a2 प्लस ई वेक्टर में होगा, फिर वेक्टर में फिर क्या होगा कि म्यू क्या होगा वो म्यू हो जाएगा, म्यू क्या b2 हो जाएगा, क्या ये फॉर्म में दिया गया है। तो मान लीजिए क्या ये क्या a1 का मान हो गया, क्या हो गया a1 का मान हो गया, ये क्या b1 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया, ये क्या हो गया
B2 का मान हो गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो गिवेन दिया है उसको लिख लीजिए। जो गिवेन दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। गिवेन में क्या दिया गया है कि R वेक्टर बराबर दिया गया है कि I वेक्टर फिर प्लस 2J वेक्टर फिर प्लस क्या K वेक्टर दिया गया। तो देखिए मान लीजिए ये किसका मान दिया गया बुआ, ये देखिए A1 का मान दिया गया। क्या दिया गया, ये A1 का मान दिया गया है। तो मान लीजिए A1 का मान कितना हो गया, A1 वेक्टर A1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि I वेक्टर फिर प्लस क्या 2J वेक्टर प्लस क्या K वेक्टर हो गया, ये I बराबर फिर क्या B1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये B1 हो जाएगा। तो B1 बराबर आपको क्या हो जाएगा बाबू, B1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा कि आपको I वेक्टर फिर माइनस J वेक्टर फिर क्या प्लस K वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए उसी प्रकार से आपको दिया गया A2 क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि 2I वेक्टर फिर माइनस J वेक्टर फिर क्या होगा माइनस K वेक्टर हो जाएगा। क्या माइनस K वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए B2 कौन है, ये है B2 क्या म्यू वाला है तो B2 क्या हो जाएगा बुआ, B2 वेक्टर हो जाएगा आपको, B2 वेक्टर हो जाएगा क्या दिया गया है कि 2I वेक्टर हो जाएगा फिर क्या प्लस J वेक्टर हो जाएगा फिर प्लस क्या 2K वेक्टर हो जाएगा, क्या 2K वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, D बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा कि D बराबर आपको फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कि B1 क्रॉस B2 और क्या डॉट A2 माइनस A1 होता है। अब बटा में क्या होता है B1 क्रॉस B2 का क्या होता है बुआ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये आगे हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करना है B1 क्रॉस B2 निकालना है क्या लगाना है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, B1 क्रॉस क्या B2 लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा B1 क्रॉस क्या B2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हुआ B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। तो B1 कौन है आपके पास, देखिएगा B1 कौन है, ध्यान दीजिएगा B1 आपको कौन है यहाँ, ध्यान दीजिएगा B1 ये है, ये ना। तो क्या हो जाएगा इसका पहले फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि I वेक्टर J वेक्टर और क्या K वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है A1 A2 A3 होता है। तो A1 का मान कितना है 1 है, A2 का मान -1 है, A3 का मान कितना है 1 है। फिर क्या दिएगा उसके बाद B2 देखना है, B2 का मान कितना है बुआ, यहाँ देखना है B2 को देखिएगा तो यह 2 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, यह क्या 2 हो जाएगा। अब क्या करना है बुआ, डिटर्मिनेंट आपको आता है निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो B क्रॉस क्या B2 हो गया बुआ वेक्टर में। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसको निकालेंगे तो I हो जाएगा, सबसे पहले I लेंगे तो यदि ई वाला टर्म गया तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा फिर क्या -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर माइनस J ले लेंगे, माइनस क्या लेंगे -J ले लेंगे बुआ। तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब -J ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 अब माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या 2 - 2 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ प्लस K ले लेंगे तो K वाला ले लेंगे तो इस ई वाला लाइन गया और ये वाला जाएंगे तो क्या हो गया 1 माइनस क्या माइनस +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबा B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या करना है कि इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा -3I गुना कर दी 3I वेक्टर हो गया। फिर क्या देखिएगा 0 हो गया तो 0J वेक्टर हो लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस क्या 3K वेक्टर हो जाएगा, क्या होगा 3K वेक्टर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाबू, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ रूट अंडर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो रूट अंडर क्या 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा 3 रूट क्या 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग कितना आएगा B1 क्रॉस B2 का मान हम लोग के पास कितना आ गया बुआ कि 3 रूट क्या 2 आ गया, 3 रूट 2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना बुआ A2 - A1, क्या करना A2 - A1 निकालना है। तो A2 का मान से ध्यान दीजिएगा A2 - A1 निकालना है तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा थोड़ा, चलिए A2 - A1 तो A2 कितना है बुआ आपको देखिए A2 - A1 निकालना है। ठीक है, तो A2 का मान आपको क्या दिया गया 2I वेक्टर फिर -J वेक्टर फिर क्या -K वेक्टर दिया गया। ठीक है, फिर क्या माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दे देंगे। A1 का मान कितना गया है बुआ, A1 का देखिए गया कि I वेक्टर फिर क्या +2J वेक्टर फिर क्या +K वेक्टर दिया गया, यही ना ये दिया गया है। अब क्या माइनस से गुना कर देंगे तो क्या होगा 2I वेक्टर -J वेक्टर माइनस क्या K वेक्टर है, क्या है माइनस क्या है कि K वेक्टर है। चलिए देखिए माइनस क्या K वेक्टर हो गया, फिर देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या I वेक्टर -2J वेक्टर माइनस क्या K वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें से कोई कटने वाला दिख रहा है क्या, तो नहीं कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, कटने वाला कोई नहीं है तो यहाँ देखिए 2I है, एक y गया एक y बचेगा, सिर्फ
ए आई वेक्टर हो जाएगा। फिर क्या इसमें क्या होगा -3j वेक्टर हो जाएगा, -3j वेक्टर होगा। फिर क्या -2k वेक्टर हो जाएगा। क्या तो क्या आ गया मान A2 - A1 का मान आ गया, A2 - A1 का मान आ गया। अब क्या फॉर्मूला हम लोग को बैठा देना है। देखिए कौन फॉर्मूला बैठाना है, यहीं पर क्या लिखना है, डी बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बहुत देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को A2 - A1 मतलब B1 क्रॉस B2 का मान कितना है। देखिएगा पहले B1 क्रॉस B2 का मान कितना है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का मान। देखिए कितना आ गया था हम लोग पास, देखिए यहाँ पे आया था -3i फिर -j फल का 3 किया देगा। तो आपको क्या गया था कि हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो -3i वेक्टर और क्या 0j वेक्टर हो जाएगा, 0j वेक्टर हो जाएगा। अब क्या दिया गया था और क्या दिया था +3k वेक्टर, +3k वेक्टर दिया गया था। फिर क्या डॉट होता है तो डॉट लिखेंगे। A2 - A1 का मान कितना गया कि i वेक्टर फिर -3j वेक्टर फिर क्या होगा -2k वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर बटा में क्या मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ माने B1 क्रॉस B2 तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3 रूट क्या गया 3 रूट क्या गया था 2 आ गया था, 3 रूट 2 आ गया था। ठीक है अब क्या करना वो यहाँ से डॉट कर देना, ऊपर क्या करना है कि डॉट करना है, क्या करना है डॉट कर। डी इक्वल टू आपको हो जाएगा, इसमें गुना करें तो क्या आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। फिर ये तो 0 हो जाएगा तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या इसमें 3 दूना 6 तो माइनस क्या होगा 6 आ जाएगा। ठीक है बटा में 3 रूट 2 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए तो आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हल्का, तो डी बराबर क्या हो जाएगा वो -9 हो जाएगा। अब बटा में क्या 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ये कर जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। तो ध्यान दीजिएगा तो डी बराबर आपको हो गया, देखिए माइनस में क्या दिया गया है कि -3 बटा √2 दिया गया है। ठीक है तो मैग्नीट्यूड से बाहर निकलेगा तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाता है। डी इक्वल टू क्या आएगा 3 बटा क्या √2 हो गया। तो अब आप चाहिए तो यहाँ पे आंसर छोड़िएगा, नहीं तो √2 से ऊपर नीचे क्या गुना कर देना, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो क्या आ गया डी इक्वल टू क्या जगह हुआ कि 3 रूट क्या आ गया 2 आ गया। अब बटा में क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या होगा इसमें 2 से बाहर ये भी हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है चलिए उसी प्रकार से आगे देखें क्वेश्चन आगे क्या दिया गया हुआ उसी प्रकार से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूव डैट कॉट इनवर्स A प्लस B क्या कर रहा है A × B प्लस B बटा A माइनस बी कॉट इन फैन दिया कॉट इनवर्स BC + 1 BC - 1 फिर प्लस कॉट इनवर्स CA + 1 C - 1 इक्वल 0 प्रूव करना है। तो आपको क्या LHS सबसे पहले लेना है, LHS लेना है। तो LHS में आपको दिया गया वो कॉट इनवर्स कि AB + 1 अब बटा में क्या A माइनस B। ठीक है फिर क्या प्लस है तो प्लस कॉट इनवर्स BC + 1 बटा B माइनस सी। फिर क्या प्लस में क्या दिया गया हुआ कि कॉट इनवर्स CA + 1 बटा C माइनस A। ये करना LHS में, ये क्या LHS में दिया गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ, हम लोग क्या करना है अब ध्यान दीजिए। आपको पता है बुआ इसको क्या tan इनवर्स एक फॉर्मूला होता है, ये क्या जाएगा कॉट में तो नहीं होता है लेकिन tan इनवर्स आपको फॉर्मूला होता है बाबू। tan इनवर्स x बराबर क्या होता है कि कॉट इनवर्स 1/x होता है। तो 1/x की जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बहुत जब लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x बराबर क्या है कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉट इनवर्स मान लीजिए कॉट इनवर्स x दिया रहेगा तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वहीं पे tan में कन्वर्ट करेंगे तो बाबू तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा जब tan में इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स क्या जाएगा tan इनवर्स क्या होगा A माइनस B बटम क्या होगा AB प्लस क्या 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स क्या होगा B माइनस सी अब बटम क्या होगा BC प्लस क्या 1 हो गया। फिर क्या प्लस में क्या हो गया tan इनवर्स लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा C माइनस A अब बटेगा CA प्लस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर थोड़ा सा अब क्या करना है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है वो थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है कि क्या करना है कि देखिए वो कुछ चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बोला गया tan इनवर्स से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस बी का फॉर्मूला बना है। देखिए tan इनवर्स x माइनस बी का फॉर्मूला होगा या ध्यान दीजिएगा तो कितना आएगा देखिएगा tan इनवर्स देखिएगा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लिखिएगा आप तो क्या आ जाएगा देखिएगा कि tan इनवर्स A माइनस B बटा 1 प्लस क्या होता है देखिए 1 प्लस AB होता है। तो इतना आपको दिया गया था इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं A माइनस B tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B लिख सकते हैं इतना बराबर। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बुआ कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स क्या होगा B हो जाएगा, tan इनवर्स B हो जाएगा। ठीक है फिर उसी प्रकार इसका भी लिख लेंगे कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा बुआ कि B माइनस tan इनवर्स क्या होगा C हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स C हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्या हो जाएगा बुआ इधर दीजिएगा tan इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स C और क्या हो जाएगा कि माइनस देखिएगा माइनस में दिया गया है तो क्या होगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है अब देखिए सब कटने वाला है ये माइनस प्लस A कट जाएगा ये B कट जाएगा
ये सी कट जाएगा तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग को की 0 ने प्रूफ करना था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया बुआ। क्या हो गया प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे बुआ। हम लोग को क्वेश्चन दिया गया बुआ 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखे दिखा दिया गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा बुआ। 9 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव डेट। तो आपको एलएचएस में दे लीजिए। एलएचएस क्या है, एलएचएस में क्या करना है कि 0 से क्या π/2 दिया गया है और कि dx बटा 1 प्लस क्या 10x दिया गया है, 10x दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा आई पे ले लीजिए कि लेट करके आई ले लीजिए। आई बराबर क्या हो गया, तो हम लोग के पास क्या हो गया, क्या ध्यान दीजिएगा कि π/2 और 0 हो गया। dx का तो dx लिख दीजिए 1 बटा 10 को लिख सकते हैं sin x बटा क्या cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए इसका बटा 1 लीजिए, तब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, तो i = आ गया हम लोग के पास। देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और क्या हो जाएगा ये अब गुना करेंगे तो क्या बचेगा कि dx तो अब बटा में क्या cos x अब प्लस क्या sin x हो जाएगा, क्या sin x अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ cos x हो जाएगा, क्या cos x हो जाएगा। अब देखिए ये cos ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 0 से क्या π/2 और क्या हो जाएगा cos x बटा में क्या होगा cos x अब प्लस क्या sin x और क्या dx हो जाएगा। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, क्या माना है इक्वेशन 1 मान लीजिए बुआ। ठीक है, अब क्या करना बुआ, देखिए P4 का यहाँ रूल लगेगा, क्या लगेगा P4, तो i बराबर हो जाएगा बुआ 0 से क्या π/2। अब देखिए P4 का रूल क्या होता है बुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। P4 का रूल क्या होता है, P4 का रूल होता है कि क्या 0 से आपको क्या दिया a दिया रहेगा और क्या fx दिया रहेगा बाबू और dx दिया रहेगा। तो लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं हम लोग कि 0 से a f a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस x होता है, क्या a माइनस dx होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज कर देंगे, तो क्या हो गया वो cos π/2 माइनस x हो जाएगा। फिर क्या बटा में क्या हो जाएगा बुआ कि cos π/2 माइनस x फिर प्लस sin π/2 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx का dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें एंगल चेंज हो जाएगा, देखिएगा 0 से π/2 देखिए cos 90 माइनस थीटा पर क्या होता है sin थीटा होता है, क्या होता है sin x, ठीक x है तो x लिखेंगे। फिर बटा में क्या करना है cos π/2 माइनस x हो गया sin x हो गया, sin x फिर प्लस sin π/2 में cos x हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, क्या इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकंड को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 अब प्लस क्या इक्वेशन 2 कर दीजिए, दोनों क्या करना है जोड़ देना है। तो i प्लस क्या i हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पहले क्या दिया था 0 से π/2, इक्वेशन 1 क्या दिएगा देखिएगा 1 0 से π/2 cos x बटा क्या हो जाएगा cos x अब बटा में क्या होगा कि cos x अब प्लस क्या sin x हो जाएगा, क्या sin x हो जाएगा। ठीक है, फिर dx का dx होगा, फिर प्लस इक्वेशन 2 में दिया गया है कि 0 से π/2 और क्या आपको दिया गया sin x अब बटा में क्या दिया गया sin x अब प्लस क्या cos x दिया गया, cos x और dx। ठीक है, अब क्या करेंगे एक लिमिट में कर लेंगे, तो एक y एगो मिलकर क्या y 2y बराबर क्या हो गया 0 से π/क्या 2 हो गया। तो देखिएगा cos x अब बटा में क्या हो जाएगा कि cos x अब प्लस क्या होगा sin x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या प्लस sin x अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ कि sin x फिर प्लस क्या cos x हो गया, फिर dx का dx हो गया। अब देखिए क्या करना बुआ, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे बुआ यहाँ पे हम लोग का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा कि 0 से π/2 और क्या जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा cos x अब प्लस क्या sin x हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा बुआ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos x अब प्लस क्या sin x बचेगा, क्या sin x और dx का dx हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 2i बराबर क्या आ गया वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और क्या dx बच जाएगा 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 2i का तो 2i होगा, इसका क्या होगा x हो जाएगा और क्या 0 से क्या π/2 का π/2 रखना, फिर क्या 2i का 2i होगा, एक बार करना वो π/2 एक बार 0 करना था π/2 और 0 हो जाएगा। तो इक्वल में क्या आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा हम लोग के पास ध्यान दीजिएगा थोड़ा बुआ, इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख देखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, यहाँ देखिए इक्वल में क्या जाएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे थोड़ा साल का ध्यान देना है ज़्यादा नहीं। तो क्या हो गया 2i बराबर आपको हो गया π/क्या 2 हो गया, तो i का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या जाएगा ये अगर इसको बटा में होता π/2 इंटू क्या 2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा π/2 हो गया तो i बराबर क्या आ गया π/4 हो गया, π/4 हो गया। तो हम लोग को ये नहीं प्रूफ करना था, देखिएगा तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करना था π/4 प्रूफ करना था, देखिएगा π/, हम लोग क्या करना प्रूफ करना था 4 करना था। ठीक है बुआ ध्यान दीजिएगा।
हम लोग क्या पाई बाई 4 प्रूफ करना था। देखिए तो पाई बाई 4 प्रूफ हो गया हम लोग के पास, पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या 10 नंबर क्या कर रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल दिया गया है मैट्रिक्स 7 0 2 5 एंड एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 3 0 और 3 क्या 0 दिया गया है ये ना। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में क्या दिएगा वो, सबसे पहले आपको दिया गया है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्स प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 7 0 2 5 दिया गया ये ना। फिर क्या इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या सेकंड में दिया गया है कि एक्स माइनस वाई बराबर में क्या दिया गया वो कि 3 0 और क्या दिया गया है कि 0 3 दिया गया ये ना। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, क्या माना है 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे लोग बाबू, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, इक्वल में क्या जाएगा वो सामने सामने जोड़ेंगे तो 7 3 क्या 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बहुत 2 हो जाएगा, ये फिर क्या 5 3 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 में x का मान निकालेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा यहाँ भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो 10 बटा क्या 2 हो गया, फिर 0 बटा क्या 2 आ गया, 2 बटा क्या 2 आ गया, फिर क्या हो गया 8 बटा 2 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो x बराबर आपको आ गया वो 5 0 1 4 आ गया, क्या ये आ गया। अब क्या पुट करना है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में हम लोग इसको क्या करेंगे पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया गया आपको, इक्वेशन 1 में पुट करना है, क्या करना है पुट इक्वेशन 1 में करना है एक्स का मान, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 में क्या दिया गया आपको कि एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या दिया गया है कि 7 क्या गया मैट्रिक्स 7 7 0 2 5 दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो एक्स का मान आपको कितना दिया है, यहाँ पे एक्स का मान कितना 5 0 1 4 दिया गया है। फिर क्या प्लस का प्लस वाई का वाई इक्वल का है बुआ, इक्वल में क्या है कि 7 0 2 5, ठीक है। अब क्या करना ये प्लस में हो जाएगा माइनस में होता है, वाई इसका क्या हो जाएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा 7 का 7 0 का 0 2 का 2 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 0 1 4 हो जाएगा, क्या 1 4 हो जाएगा। अब देखिए घटा जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ घटेगा, तो क्या बचेगा कि 7 में से क्या गया 7 में से 5 गया 2 बच गया, 0 में से 0 0 हो गया। अब 2 में से क्या 1 गया तो 1 बचा, 5 में से गया तो 1 बच गया, क्या ये 0 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ये हम लोग का क्या आंसर हो गया, ये वाई का मान हो गया था। लेके लास्ट में हैंस एक्स बराबर आपको क्या आया था, एक्स बराबर देखिए एक्स बराबर क्या आया था बुआ, एक्स बराबर 5 0 1 4 आ गया था, क्या आ गया था एक्स जगह पर क्या 5 0 1 4 आ गया था। वाई बराबर क्या आ गया था बुआ, ध्यान दीजिएगा 2 0 1 1 आ गया था। ये हम लोग का क्या हुआ फाइनल हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। आज हम लोग क्या किया 10 क्वेश्चन किए लोग, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए, ठीक है।